एक छोटे से गांव में हसन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था और उसके पिता बीमार पड़े थे। हसन रोज सुबह जल्दी उठता है, गांव के हर घर तक अखबार बांटता है, कमाई का पैसा घर के खर्च और दवा के लिए देता है। फिर वह पुरानी किताबें बाह में दबाकर स्कूल चला जाता है। दिन भर पढ़ाई के बाद वह घर लौटकर पिता की दवा देता है, खाना बनाता है और फिर रात को लालटेन की धीमी रोशनी में देर तक पाठ याद करता है। स्कूल के कई बच्चे उसकी पुरानी किताबें देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे चिढ़ाते हैं कि गरीब होकर पढ़ाई से क्या मिलेगा। हसन कभी जवाब नहीं देता, वह चुप रहकर बस अपनी किताब में आंखें गड़ाए रहता है। वह जानता है कि मेहनत ही उसका एकमात्र रास्ता है और वह किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि पूरे जिले के छात्रों के लिए भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जीतने वाले को पूरी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। हसन ने सुनते ही अपना नाम इस प्रतियोगिता के लिए दर्ज करवा दिया। स्कूल के वही बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, इस बार और जोर से हंसे। वे कहने लगे कि गरीबी में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अब भाषण देने का सपना देख रहा है। हसन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह रात को देर तक अपने भाषण की तैयारी करता, अपने विचारों को शब्दों में ढालता रहा। प्रतियोगिता के दिन हसन मंच पर चढ़ा। उसने मेहनत की ताकत विषय पर भाषण शुरू किया। उसने अपने जीवन की सच्चाई बताई, अपनी मेहनत के अनुभव साझा किए। उसकी आवाज में सच्चाई थी और शब्दों में दृढ़ संकल्प था। पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही भाषण खत्म हुआ, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट फैल गई। न्यायाधीशों को भी उसका भाषण इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सर्वसम्मति से हसन को प्रथम पुरस्कार घोषित कर दिया। हसन को पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिल गई। उस दिन वहां मौजूद सभी लोगों को हसन के संकल्प की ताकत का एहसास हो गया। छात्रवृत्ति मिलने के बाद हसन ने और भी अधिक मेहनत शुरू कर दी। वह हर साल हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा। साल बीतते गए और कुछ साल बाद हसन ने बड़ी प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। वह एक सफल अधिकारी बन गया और फिर वह अपने जन्म के गांव वापस लौट आया। गांव के सभी लोग उसे सम्मान के साथ घेर लिए। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, जिन बच्चों ने उसे चिढ़ाया था, वे सब शर्मिंदा होकर सिर झुका रहे थे। हसन ने अपनी